हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या इंटीग्रेशन मतलब कि समाकलन। क्लास 12 का चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज हम लोग उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे एनसीईआरटी के, जो कि एक्सरसाइज 7.3 उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए, है ना। तो सही बच्चे ध्यान से देखिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 7.3। तो उसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ करेंगे और किस प्रकार से उसको इंटीग्रेट करेंगे, वही आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे बच्चों। तो चालू करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन जो लिखा है 7.3 का बच्चों, वो लिखा है साइन स्क्वायर 2x + 5। सब बच्चे ध्यान से देखिए, इंटीग्रेट करना है साइन स्क्वायर और ब्रैकेट में लिखा है 2x + 5। कैसे इंटीग्रेट करेंगे सब बच्चे देखिए। कभी भी साइन पे अगर स्क्वायर आ रहा है, कभी भी मतलब एंगल कुछ भी लिखा हो, यहाँ पे मान लीजिए एंगल यहाँ पे ऐसा लिखा है जो कि लीनियर में है, x मतलब सिंपल है, 2x + 5 है, x + 3। जब भी x सिंपल फॉर्म में लिखा हो, लीनियर फॉर्म में मतलब 1 पावर हो और स्क्वायर लगा हो साइन पर, तब आपको फॉर्मूला यूज करना है कौन सा, cos 2x का। ध्यान देना बच्चों, cos 2x का फॉर्मूला जो कि साइन में होता है वो क्या होता है, 1 - 2 sin स्क्वायर x होता है ना बच्चों। इसको इस साइड ले आइए तो किसका माइनस हो तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा 1 - cos 2x। ठीक है, तो यहां पर 2 sin स्क्वायर x, देखिए यहां साइन स्क्वायर और ये x है पूरा, ये क्या है पूरा, यहाँ पे x है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पर 2 लिखा है बट यहां पर 2 नहीं लिखा है, तो हम लोग यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 2 से यहां पर डिवाइड। ओके, इसके बाद हम लोग 1/2 लिखेंगे और 2 sin स्क्वायर x, ये 2 sin स्क्वायर x को ऐसा हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे बताइए बच्चों, 1 - cos 2x। x मतलब क्या है बच्चों बताइए, 2x + 5 का होल dx। आगे समझ बच्चों को क्या करना है, समझिए बच्चों, यहाँ पे ये cos 2x लिखा तो ये x की जगह ये वैल्यू है, तो x की जगह आपको ये पुट कर देना है। ठीक है, तो cos 2x आप समझिए बच्चों, यहाँ पर 1 को 1 अभी लिखिए और इसमें इंटू कर लीजिए, cos कितना हो जाएगा 4x + का 10। अब इंटीग्रेट करिए बच्चों, आप इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 बाहर रखेंगे, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, क्या हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, मालूम होगा आप लोग को, sin 4x + 10। बट x का कोफिशिएंट कितना है 4, तो वो कहां पर आएगा, 4 डिवाइड में आएगा। ये मालूम होना चाहिए आप लोग को कि जब भी हम लोग इस प्रकार से करते हैं, कोफिशिएंट होता है, अगर मान लीजिए लीनियर में होना चाहिए, x हमेशा पावर 1 में होना चाहिए, और अगर कोफिशिएंट लिखा है तो वो हमेशा कहाँ आता है, नीचे आता है। बिकॉज ऑफ इसको हम लोग लेट करते हैं, तो लेट करने की वजह से 4 जो आता है वो नीचे आ जाता है। ओके बच्चों, तो ये 4x + 10 यहाँ रहेगा, अपॉन में क्या आएगा 4। अब बस एक लाइन आप और कर सकते हैं, साइन 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर चाहे तो, और उसी फॉर्म में ले सकते हैं, क्या 2 कॉमन लेंगे, क्या लिख देंगे 2x + 10, अपॉन में क्या जाएगा यहाँ पे 4 + c। ठीक है, अब आंसर ये अगर नहीं आ रहा बाई चांस, अगर मान लीजिए, तो आप sin 2a, ये मान लीजिए sin 2a लिखा है तो 2 sin a cos से फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, लेकिन आप चाहे तो यहाँ छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों। तो ये हो गया इसका बच्चों क्या आंसर, सब बच्चों को आ गया। तो ध्यान रखिए, कभी भी साइन पे स्क्वायर आएगा तो आप लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे, cos 2x = 1 - 2 sin स्क्वायर x। ये x मान के इसमें जगह हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 का डिवाइड, और 1 - cos 2, और ये क्या है x, फिर इंटू कर दिया, और cos का इंटीग्रेशन होता है sin x, लेकिन यहाँ कोफिशिएंट 4 है तो कहाँ पर आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। राइट है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है बच्चों, sin 3x × cos 4x × cos 4x × dx। समझिए बच्चों, जब sin 3x × cos 4x, जब भी दो रेशियो जो साइन और कॉस हैं इनटू के फॉर्म में लिखे हैं, मतलब कि प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे हों, तब हमेशा 2 sin a cos b का फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है 2, मतलब sin a cos b के फॉर्म में लिखा हुआ है, बट 2 नहीं है तो 2 लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 sin a × cos b का फॉर्मूला समझ लीजिए, इक्वल टू फॉर्मूला होता है sin a + b + sin a - b, ये फॉर्मूला होता है बच्चों यहाँ पे।
तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। बट यहाँ पर 2 नहीं है तो क्या करेंगे आप लोग, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से यहाँ पर डिवाइड, मतलब दोनों चीज़ यहाँ पे करनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से ये फॉर्मूला बन जाए बच्चों। तो 1/2 यहाँ रखेंगे और 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी, मतलब कि साइन ए मतलब 3x, b मतलब 4x प्लस साइन a माइनस बी, a का मतलब 3x और b मतलब 4x, ठीक है, और का होल dx। 1/2 बाहर रखेंगे और साइन 3x और 4x कितना हो जाएगा बताइए, 7x हो जाएगा, और 3x में 4x जाएगा तो कितना बचेगा बताइए बच्चों, यहाँ पर माइनस का x, ठीक है। तो यहाँ पर dx लिखेंगे। अब 1/2, अब ये माइनस जो है इसको बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन एक्स। ध्यान देना बच्चों, साइन में अगर माइनस एक्स आता तो माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस साइन एक्स बन जाएगा। अब इंटीग्रेट की बारी है बच्चों, तो साइन 7x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताइए बच्चों, साइन का होता है माइनस कॉस एक्स, बट कॉफिशिएंट यहाँ 7 लिखा तो डिवाइड में आ जाएगा 7, राइट है ना, और साइन एक्स का फिर से माइनस कॉस एक्स, तो ये सिंपल क्या आ जाएगा यहाँ पर कॉस एक्स, और यहाँ पर कोई कॉफिशिएंट तो है नहीं तो ये आंसर हम लोग का हो जाएगा। समझ में आया सब बच्चों को, बताइए सभी लोग को आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं। फॉर्मूला क्या अप्लाई हुआ, 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, जब भी इस फॉर्म में लिखा हो दिख जाए आपको, ठीक है, हमेशा ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बच्चों। ओके, तो फॉर्मूला भी नोट करते रहिए और क्वेश्चन भी ध्यान से नोट करते रहिए सब बच्चे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है cos 2x cos 4x cos 6x। इंटीग्रेट करना है बच्चों, cos 2x cos 4x और cos 6x। अब 3 टर्म लिखे इन द फॉर्म ऑफ इनटू, इनटू के फॉर्म में लिखे हुए हैं, मतलब कि प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे हुए, तो कैसे हम लोग करेंगे, अभी 2 लिखे हुए थे अब 3 लिखे हुए हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो जब भी प्रोडक्ट के फॉर्म में 3 चीजें लिखी हो या इनटू के फॉर्म में मतलब कि 3 चीजें लिखी हो, तो आप देखिए पहले किस में लिखा है, कॉस में लिखा है, यहाँ पे सभी चीजें क्या है कॉस में है। तो आप यहाँ पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 cos a cos b का, 2 cos a cos b, 2 के लिए अप्लाई करेंगे। सिंपल फॉर्मूला होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है यहाँ पे, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। ओके बच्चों, तो पहले आप यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 का मल्टीप्लाई करिए, 2 का डिवाइड करिए। अच्छा, जरूरी नहीं कि आप यहाँ फॉर्मूला लगाएं, फॉर्मूला लगाने को आप यहाँ भी लगा सकते हैं, फर्स्ट थर्ड में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम फर्स्ट सेकेंड में लगा दे रहे हैं, 2 cos 2x इंटू cos 4x, ये ब्रैकेट में लिखेंगे इसको क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है, cos 6x को इधर और dx। अब यहां पर करेंगे क्या, 1/2 ऐसे लिखेंगे और 2 cos a cos b, 2 cos a, ये क्या है a है, ये क्या है b है, तो फॉर्मूला क्या होता है cos a प्लस b, cos a प्लस b प्लस क्या होता है cos a माइनस b, b मतलब बच्चों 4x। अब बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए और cos 6x को बाहर रखिए। समझिए बच्चों, बड़ा ब्रैकेट क्योंकि यहाँ पे छोटा ब्रैकेट ऑलरेडी लग चुका है तो बड़ा ब्रैकेट लगाना जरूरी पड़ जाएगा। और ब्रैकेट लगाना कंपलसरी क्यों है बच्चों, क्योंकि ये 2 टर्म में हो गया, अभी तो ये सिंगल टर्म था लेकिन अब इस समय 2 टर्म्स हो गए, बीच में क्या आ गया, प्लस आ गया ना। तो जब cos 6x का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में करेंगे। अब बच्चे गलती कर रहे हैं कि ब्रैकेट नहीं लगाते, ब्रैकेट नहीं लगाने से ऐसे मान लेते कि सिर्फ ये इसमें लिखा हुआ है, तो ब्रैकेट लगाना यहाँ पे जरूरी है जिसकी वजह से लगे कि हाँ ये मल्टीप्लाई जब करेंगे तो दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। ओके बच्चों, तो इन सब पे खास ध्यान दीजिए ब्रैकेट पे बच्चों। यहां पर cos 4 to 6x, यहां पे ध्यान दीजिए 2x में 4x जाएगा तो कितना बचेगा, -2x बचेगा। बट आप लोग को मालूम होगा कि cos में अगर हम माइनस थीटा लिखते भी हैं तो वो सिंपल क्या बचता है, cos थीटा बचता है, तो इसीलिए यहां पर क्या बचेगा, cos 2x बचेगा। माइनस का आएगा लेकिन वो किस में हो जाएगा कन्वर्ट बच्चों, प्लस में हो जाएगा। अब बारी है मल्टीप्लाई करने की, जब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो क्या बताइए क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर 6x। अब इसकी समझिए बच्चों कहानी, ये जब इसका इंटू कर रहे हैं तो एंगल भी सेम है, रेशियो भी सेम है
मतलब ये जो cos सेम लिखा है और 6x भी सेम लिखा है, तब इनटू करेंगे तो ये 2 बार सेम हो जाएगा, तो cos स्क्वायर 6x। बट इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो तो सेम है बट एंगल डिफरेंट होने की वजह से इनको cos 6x इंटू cos 2x लिख देंगे, ऐसे का होल dx। सब बच्चों को आ गया? बताइए, इसका इंटू इसमें करेंगे, समझना है, cos स्क्वायर 6x, क्योंकि एंगल भी सेम था और रेशियो भी सेम था, और इसका इंटू इसमें करेंगे तो cos 6x इंटू cos 2x। अब फिर देखिए इसमें फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है और यहाँ cos स्क्वायर आ रहा है बच्चों, तो समझिए पहले यहाँ पे एक फॉर्मूला जो cos 2x का होता है, जो कि cos में होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल लूँ तो 1 को इस तरह भेजूंगा क्योंकि हमें स्क्वायर हटाना है यहाँ से, तो cos 2x प्लस 1। अब दिक्कत है यहाँ 2 नहीं है और इसमें भी फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हम लोग यही वाला 2 cos a cos b, तो यहाँ पर भी 2 नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, समझिए ध्यान से, 2 का मल्टीप्लाई इसमें, 2 का डिवाइड इसमें, ठीक है बच्चों। अब 2 का मल्टीप्लाई इसमें, 2 का डिवाइड इसमें, बताइए ना आया उसमें? सब बच्चों को आ गया ना? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ा क्योंकि बनाना है बच्चों। तो ऊपर वाला 2 तो यूज हो रहा है लेकिन नीचे वाला 2 कोई यूज नहीं है, उसको बाहर कर लीजिए। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर एक 2 तो पहले से था, एक 2 और आ गया, नीचे आएगा नीचे। और बताइए 2 cos स्क्वायर 6x, 2 cos स्क्वायर 6x लिखा है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, cos, देखिए ध्यान से, cos 2 इंटू ये क्या लिखा है x, x मतलब कितना है बच्चों 6x और प्लस 1, और 2 cos a cos b, 2 cos a cos b क्या होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b और का होल dx, ठीक है बच्चों, का होल dx। ये कितना हो जाएगा 1/4, ये कितना हो जाएगा cos 12x प्लस का 1 प्लस cos 8x प्लस cos कितना बचेगा यहाँ पे 4x, ये dx। अब इंटीग्रेट करिए बच्चों, अब इसका इंटीग्रेट कर दीजिए बच्चों क्योंकि अब सब सिंपल फॉर्म में हो गए। cos 12x का बच्चों क्या होगा बताइए, sin 12x अपॉन में 12, 1 का हो जाएगा x, होता ना 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और cos का sin 8x अपॉन में कितना आएगा 8, और cos का बच्चों फिर से sin 4x अपॉन में 4 प्लस c। चाहे तो आप 4 से इंटू कर दीजिए या तो कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। कॉमन लेने के लिए 12 है, 8 है, 4, तो कॉमन आप चाहे तो 4 ले सकते हैं यहाँ पे 4 नहीं तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं, या फिर एलसीएम भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम 4 से इंटू कर दे रहे हैं सब में, तो इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन 12x मतलब 12x अपॉन में 48 x अपॉन में 4 प्लस साइन 8x अपॉन में 4 8 जा 32 और प्लस साइन 4x अपॉन में 4 चौको 16 मतलब 4 4 जा 16। आगे सब बच्चों को समझ में कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन अच्छा है, सब बच्चे नोट कर ले ध्यान से इसको, हर एक स्टेप हर एक चीज़ समझे तभी क्वेश्चन आएगा, अन्यथा ऐसे नहीं आएगा कि आप लोग ये समझ जाएंगे तो हाँ आ गया बच्चों, जब करने की बारी आएगा तो फिर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि मालूम नहीं होता ना स्टेप क्या क्या करना है बच्चों। अब होता है कि समझ तो गए, आ तो गया है, लेकिन जब करने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं आप फंसते हैं, हर एक स्टेप नहीं समझते हैं, ब्रैकेट कहाँ लगाना है, क्यों लगाना है, हर एक चीज़ ध्यान देंगे तभी क्वेश्चन कर पाएंगे। थोड़ी सी भी मिस्टेक, अगर थोड़ी सी भी चीज़ कहीं फंसेंगे तो फिर आप फंसते रह जाएंगे, फिर आप नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। तो समझने के साथ साथ ये भी समझे कि क्यों करा जा रहा है, ऐसा ब्रैकेट क्यों, कहाँ पे अप्लाई करना है, कैसे करना है, ये चीज़ भी तुम लोग को ध्यान देनी पड़ेगी, तभी क्वेश्चन अच्छे से आएंगे आप लोग को। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है बच्चों, साइन क्यूब 2x प्लस 1, साइन क्यूब 2x प्लस 1। अब सब बच्चे ध्यान दे, साइन पे क्यूब लगा, अभी स्क्वायर था, थोड़ी देर पहले स्क्वायर आया था, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, अब यहाँ पर क्यूब लगा है, तो क्यूब में कैसे करते हैं सब बच्चे ध्यान से देखिए। यहाँ पर
क्यूब के लिए हम लोग हेल्प लेंगे साइन 3x के फॉर्मूले की। सब बच्चे फॉर्मूले प्लीज लिखते रहे, है ना, सभी बच्चे फॉर्मूले नोट करते रहे। साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। अब देखिए क्यूब आ रहा है यहाँ पे, तो इस क्यूब को इधर लाइए, तो किसका है ये, माइनस का ना, इस तरफ ला रहे हैं तो क्या हो जाएगा ये प्लस। जब इसको इस तरफ ले आए तो इसको इस तरफ ले आइए, तो 3 sin x माइनस बोलिए sin 3x। तो ये मैं यहाँ यूज करूंगा, बट दिक्कत क्या है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 नहीं है, तो आप लोग जानते हैं क्या करने वाले हम, है ना। तो जो चीज़ नहीं है, अगर कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया यहाँ पे, तो 1/4 4 sin क्यूब x, 4 sin क्यूब x क्या होता है फॉर्मूला बताइए, 3 sin और ये क्या लिखा है x, यहां पर x क्या है बताइए बच्चों, 2x प्लस माइनस क्या लिखा है साइन 3x, x जगह क्या लिखेंगे बताइए बच्चों, 2x प्लस 1 का होल dx। ओके बच्चों बताइए, समझ में आ गया सब बच्चों को ना, भाई बताइए आगे ना, एक बार फिर देख लीजिए, 3 sin x, तो 3 sin और ये x है ना यहाँ पर, तो इसी को लिखेंगे माइनस साइन 3 और x मतलब 2x प्लस 1, इसकी जगह ये चीज मैंने यहाँ पे लिख दी है बच्चों। अब समझिए यहाँ पे 3 sin, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं, इसको तो बिल्कुल सही लिखा, सही फॉर्म में। ये साइन इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x, 3 2 जा 6, मतलब 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3 का होल dx। अब इंटीग्रेट करेंगे तो ध्यान देना, अब इंटीग्रेशन हटा दीजिए, ये नहीं कि इंटीग्रेशन कर भी रहे हैं लगा भी रहे हैं ना, इंटीग्रेशन हटाना है जहां से करना स्टार्ट कर दिया। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का 3 cos बोलिए 2x प्लस 1 और कॉफिशिएंट कितना है 2, तो वो 2 नीचे, इसमें वही होगा, तो साइन का कॉस हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बताइए अपॉन में कितना आएगा 6 प्लस 6। बट ये आंसर आपका नहीं मैच करना, आप लोगों को कहना कि भैया ये आंसर नहीं मैच कर रहा है, तो वो आंसर इसलिए नहीं मैच कर रहा क्योंकि उन्होंने क्यूब के फॉर्म में क्वेश्चन दिया, चाहते हैं कि क्यूब की फॉर्म में आंसर निकाल दो। तो आप लोग यहाँ पर cos 3x का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। cos 3x फॉर्मूला क्या होता है बच्चों बता दें, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये फॉर्मूला उन्होंने अप्लाई किया यहाँ पर। तो देखो अप्लाई करके आप लोग को दिखाते हैं बच्चों, फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पर तो सिंपल 2x प्लस 1 लिखा है, फॉर्मूला अप्लाई यहाँ पर होगा। पहले हम लोग 3 कॉमन लेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, बताइए बच्चों, जब 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 3 ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस 1 ऐसा बन जाएगा यहाँ पे, तो cos ऐसे 3 और ये x होगा, ये 2x प्लस 1 x कहलाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है 4 cos क्यूब x, तो 4 cos क्यूब x, x मतलब क्या होगा यहाँ बताइए, ये नहीं होगा x मतलब ऐसा 2x प्लस 1 माइनस 3 cos x मतलब 2x प्लस 1 अपॉन में जो लिखा है वो लिख दीजिए 6 प्लस 6। एलसीएम ले लीजिए बच्चों, कितना एलसीएम आएगा बताइए, 2 और 6 का एलसीएम आएगा बच्चों कितना, 6 ही आएगा एलसीएम। तो 2 3 जा, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 cos 2x प्लस 1, और ये 6 मैच कर रहा तो ये सेम नोट कर दीजिए, 4 cos क्यूब माइनस 3 cos 2x प्लस 1, ये 6 को बाहर कर लीजिए तो 1/24, ये माइनस का 9 और माइनस का 3 ऐड हो जाएगा, 4 cos क्यूब, पहले इसको लिख रहे हैं बच्चों, ठीक है, माइनस का 12 cos 2x प्लस 1, ठीक है। अब इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है आप लोग को, देखिए ध्यान से, 9 3 12 हो गया, देखिए दोनों सेम है ना, cos 2x प्लस 1 भी है, cos 2x प्लस 1 भी है, -3 है, -9 है, तो -12 हो जाएगा, है ना। सब लोग को ये चीज़ आनी चाहिए, सिंपल जो प्लस माइनस तो आना चाहिए। कॉमन के तौर पे आप 4 ले लेंगे, 4 अपॉन कितना हो जाएगा 24, तो यहाँ cos क्यूब बचेगा, और 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 3 cos क्या बचेगा 2x प्लस 1, और इसको हम लोग यहाँ पे कट कर देते, तो 1/6 आ जाएगा, और cos क्यूब 2x प्लस 1 और -3 cos 2x प्लस 1। सभी लोग को आ रहा ना बच्चों अच्छे से, सभी लोग कोई दिक्कत तो नहीं, फॉर्मूले नोट करते रहिए सब बच्चे,
क्योंकि फिर अभी आगे यूज़ करेंगे, ठीक है। सभी लोग को अच्छे से, आप चाहे तो यहाँ पर छोड़ सकते हैं, है ना, लेकिन अगर मान लीजिए आप लोग को आंसर मैच कराना तो आंसर दे लीजिए, फिर यही आ रहा होगा। ओके, मैंने किया क्या, यहाँ पे बस cos 3a का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, क्योंकि वो सॉल्व हो रहा था यहाँ पर, इसलिए मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। राइट है बच्चों, सब बच्चे नोट कर लिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। बच्चों इंटीग्रेट करना है। देखिए बच्चों, सब बच्चों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, क्यूब लगा है दोनों में। तो यहां पर आप लोग क्या लिखेंगे, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल क्यूब लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि हमें मालूम है कि साइन 2x का फॉर्मूला यहां पर लगाने वाला हूं। तो साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये होता है। अब साइन एक्स भी लिखा है, कॉस भी लिखा है, 2 नहीं लिखा है मेरे पास, तो जानते हैं हम लोग क्या करेंगे। चार, ठीक है, बताइए क्या करेंगे, बताइए भाई। 2 का मल्टीप्लाई, 2 का डिवाइड करेंगे ना। अब यहां ऊपर तो फॉर्मूला बन जाएगा, किसका बन जाएगा भाई, ऊपर 2 साइन एक्स कॉस किसका बन जाएगा, साइन 2x का बन जाएगा, और नीचे रहेगा 2, मतलब 2 अपॉन नहीं दिया पूरा बच्चों, ठीक है, का क्या है, होल क्यूब। अच्छा, क्यूब आप ओपन करिए, क्यूब ओपन करिए तो साइन क्यूब यहां लगे, क्यूब एंगल में लगता है, यहां लगता है क्यूब बच्चों, ठीक है, एंगल में लगानी है कि यहां 8 कर दीजिए ना, नीचे 8 करिए, 2 2 जा 4 2 जा 8, वो अलग है तो 8 कर दीजिए। बच्चों जब भी ये क्यूब या स्क्वायर होती है, पावर कोई भी होती है, वो रेशियो पे लगती है, हमेशा साइन कांस्टेंट पे लगती है, एंगल पे नहीं लगती है। ओके, ये आप लोग को मालूम होगा, छोटे क्लास में पढ़ा होगा। यहाँ 8 बाहर करिए, आप देखिए क्या आ गया, क्या आ गया, यहाँ पर क्यूब आ गया। तो क्यूब आ गया तो फिर वहीं चलते हैं, अभी जो पढ़ाया था इससे पहले भी बताया था, क्या बताया था मैंने, साइन 3x इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। इधर ले आइए, 4 साइन क्यूब एक्स माइनस 3 साइन, मतलब इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, साइन 3x। तो भैया 4 नहीं है यहां पर, क्या करोगे, कुछ नहीं, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड। 4 साइन क्यूब एक्स क्या लिखेंगे भाई, एक्स क्या है यहां पे, ध्यान देना, गौर करना बच्चों प्लीज, 2x है तो 3 साइन, ये क्या लिखा एक्स, हम लोग लिखेंगे कितना 2x, ठीक है। यहां लिखा साइन 3x, तो हम लोग 3x लिखेंगे, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा ना यहां पर। बताइए बच्चों, साइन 3x है तो 3 2 जा 6, क्योंकि 3 इंटू 2x लिखेंगे, है ना, आ रहा ना। अब देखिए इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि अब इतना समझ गए तो थोड़ा सा वो डाइट कर सकते हैं यहाँ पर। तो साइन 2x मतलब माइनस, क्योंकि साइन का कॉस माइनस कॉस होता है, तो 3 cos 2x आएगा, बट अपॉन में आया, कुछ अपॉन में आएगा ना, कितना आएगा अपॉन में 2, और साइन का फिर से माइनस, तो प्लस हो जाएगा cos 6x अपॉन में 6 प्लस सी तो लिखना पड़ेगा ना कांस्टेंट बच्चों। अब वही चीज फिर से मैं बता रहा हूं कि आप यहां पर cos 3x का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, यहां से छोड़ देते हैं, एग्जामिनर चेक कर देगा, और अगर उसका मूड खराब हुआ तो फिर नंबर काट देगा आपके। तो इसीलिए रिस्क नहीं लेने का, हम लोग को आगे कर देना है। यहाँ पे cos 3x फॉर्मूला क्या होता बताया अभी आपको, मैं बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूं बच्चों, आप लोग देखिए लिखिए, जितनी बार लिखेंगे तभी फॉर्मूला याद होगा। फॉर्मूले रटे नहीं जाते क्लास 12th में, फॉर्मूले रट के कभी नहीं याद हो सकते आप लोग को। जब आप लोग उस फॉर्मूले को बार बार लिखेंगे कॉपी में, जितनी बार क्वेश्चंस करिए उतने बार फॉर्मूले को वहां पे लिखिए, ये जरूरी है आप लोग के लिए, तभी आप लोग को फॉर्मूले वो ध्यान रहेंगे। कोई भी फॉर्मूला इंटीग्रेशन में है, ट्रिग्नोमेट्री में या कहीं पर भी अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग उसको लिखना सीखिए। आप लोग जल्दबाजी के चक्कर में फॉर्मूला देख के उस पर अप्लाई कर देते, लिखते नहीं है। अगर आप लोग लिखेंगे तो डबल होगा बच्चों, आप लोगों को एक बार लिखेंगे तो थोड़ा आएगा, 2 बार लिखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा आ जाएगा, 3 बार लिखेंगे तो बहुत बहुत ज्यादा आ जाएगा आप लोग को। तो इसलिए कभी भी आप 12th में आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन लगा जिसमें फॉर्मूला यूज हो रहा है तो बगल में प्लीज फॉर्मूले को लिखो,
जितना अधिक यहाँ पर मैथ में लिखोगे उतना ही ज़्यादा आपके माइंड में जाएगा बच्चों। ठीक है, ये आप लोग के लिए ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो cos 3 फॉर्मूला क्या था, 4 cos क्यूब एक्स माइनस का 3 cos एक्स। तो बच्चों हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, 1/32 माइनस 3 cos 2x अपॉन 2। भाई यहीं पर हम लोग 6x को क्या लिखेंगे, 6 को लिखेंगे 3 इंटू 2x, तो 3a ये बन जाएगा। बताइए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग फिर से लाइन वेस्ट नहीं कर रहे, तो आप समझ जाइए कि हाँ भैया 3a क्या है, 2x है, मतलब x क्या है, 2x है। तो फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब x, x मतलब 2x माइनस 3 cos 2x है ना, सॉरी 2x लिखा है, अपॉन में 6। और फिर से वही एलसीएम बच्चों, कितना एलसीएम आएगा बच्चों, एलसीएम आएगा 6, तो 2 3 जा, तो 3 3 जा 9 बच्चों यहाँ पे cos 2x प्लस यहाँ पे तो वही रहेगा 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x प्लस c। हाँ, तो अब इसको बच्चों 4 cos क्यूब 2x को आगे लिख लेते हैं, और -3 माइनस का 9 क्या कर लेते हैं, माइनस का 12 cos 2x। ठीक है, अपॉन में 6। कॉमन के तौर पे यहाँ पे क्या मिलेगा बताइए, 4 मिल जाएगा ना, अभी थोड़ी देर पहले भी लिया था 4, तो 4 लेंगे तो cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x। ठीक है, मिलने को तो cos ही मिल रहा है कॉमन, लेकिन कोई जरूरी नहीं है cos कॉमन आप ले, यहाँ पे 4 से कट कर देंगे तो 8, और 8 6 जा 48 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos। बच्चों सेम लगा है बच्चों, प्लस c लिखना जरूरी है भाई, c मतलब कांस्टेंट का लिखना यहाँ जरूरी है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं अनिश्चित समाकलन, दैट मीन्स इनडेफिनिट इंटीग्रल। जैसे कोई डेफिनिट ही नहीं है, कोई सेफ ही नहीं, तो प्लस c यहाँ लिखना जरूरी है। तो ये कुछ कितने क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन हो गए हैं। कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। तो ये 5 क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से आ गए, बताइए। अगर आ गए हैं तो क्या आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 जो कि सेम है 3 की तरह, 7 जो कि सेम है 2 की तरह है, और 8 नंबर भी आप लोग को फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे। आप लोग आगे लगाइए, जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा तो नंबर लिख दीजिए, भैया ये नंबर नहीं आ रहा, ये नंबर नहीं आ रहा, एक्सरसाइज ये है, ये नंबर नहीं आ रहा, तो मैं उसको बता दूँगा। देखिए बच्चों, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मैथ में है, मैथ में आप लोग को लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। मैथ ऐसा सब्जेक्ट ना जो बहुत ज़्यादा कठिन भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा इजी भी हो सकता है आप लोग के लिए। ये आप लोग के डिपेंड करता है प्रैक्टिस से, बच्चों आप लोग कितने प्रैक्टिस करते हैं। जो बच्चा प्रैक्टिस बहुत कम करता है ना मैथ की, तो वो समझ लीजिए फिर उसको मैथ तो लगाना ही नहीं चाहिए, छोड़ देना चाहिए। क्लास 12 में मैथ लेनी ही नहीं चाहिए। जिसको ऐसा लगता है कि हम लगा नहीं पाएंगे तो बिल्कुल मैथ ना ले बच्चों। और जिसको लगता है, जज्बा है, पैसन है बच्चों, लग रहा मन में कि उसको कर सकता है ना, मैथ लगा सकता है, तो ही मैथ ले बच्चों। क्योंकि मैथ अगर आपकी अच्छी है ना, तो बाकी सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री या हिंदी या इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट ना, वो अपने आप से अच्छे हो जाएंगे। ये एक कोई वो नहीं है कि अगर मैथ नहीं अच्छी तो वहाँ हिंदी नहीं। अगर मैथ आपकी अच्छी है ना, तो बाकी सब्जेक्ट अच्छे हो जाएंगे आपके। और मान लीजिए बाकी सब्जेक्ट आपके अच्छे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि मैथ अच्छी हो बच्चों। ये बच्चों तुक है, मैं जानता हूँ, मैंने एक्सपीरियंस किया ये बच्चों। अगर मैथ अच्छी होती तो फिजिक्स केमिस्ट्री अपने आप से अच्छी होने लगती है बच्चों, है ना। आप लोग भी लगाइए बच्चों मैथ। मैथ है तो बहुत ईजी, जो लगाते तो उनके लिए बहुत ईजी है, और ना लगाने वालों के लिए तो बच्चों सब कुछ कठिन है बच्चों। तो आप लोग जितना हो सके ना मैथ में रटने का प्रयास कम करिए। बच्चे हम देखते हैं बहुत रटते हैं, क्वेश्चंस रटते हैं, ये स्टेप याद करते हैं, और कहीं उन्होंने चेंज कर दिया हल्का सा, तो आप लोग क्या करेंगे, कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मैंने बहुत बच्चों को रटते हुए देखा, याद करते हुए देखा है। ये गलत चीज़ है, मैथ में ऐसा नहीं करना चाहिए। मैथ समझने वाला सब्जेक्ट है, इंटरेस्ट लेने वाला, मज़े वाला सब्जेक्ट है बच्चों। इतना मज़ा आता है, आप लोग को 1 घंटा लगाइए, मालूम ही नहीं चलेगा कि 1 घंटा हो गया बच्चों। अगर आपको क्वेश्चंस आते होंगे बच्चों, 1 घंटे लगाइए, 2 घंटे लगाइए। ऐसा तो नहीं कि आप इसमें बोर हो जाएंगे। बोर तब होते हैं ना जब क्वेश्चंस आते नहीं हैं।
आप लगाते जाइए, आप लोग को हर एक क्वेश्चन अगर आता रहेगा ना तो आप कभी बोर नहीं होंगे मैथ में। तो मेरा मानना है मैथ को अगर अच्छा करना है तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस मतलब रिवीजन करना पड़ेगा। और आप लोग को जो बच्चे जिनका बेसिक कमज़ोर है, जिन बच्चों का आप मान लीजिए बहुत बच्चे से क्लास 10th में पढ़ते हैं लेकिन उनका बेसिक बहुत कमज़ोर था। बेसिक का मेरा कहने का मतलब है कि क्लास 3rd 4th 5th 6th की चीज़ें उनको नहीं आती हैं, तो वो दिक्कत करती हैं बच्चों। और वो क्लास 10th में होने के कारण वो पूछ नहीं पाते, शर्म करते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। कोई भी चीज़ आप लोग को नहीं आ रही ना तो शर्माइए मत। मैथ में अगर आप शर्म करेंगे ना तो फिर आप लोग मैथ नहीं सीख सकते हैं। जो करेगा शर्म उसके होंगे फूटे करम बच्चों। तो आप लोग प्लीज़ ट्राई करिएगा मैथ को जितना हो सके टीचरों से, अपने दोस्तों से हो सके तो पूछिए बच्चों। जो भी आपके आस पड़ोस है, जो भी जानता हो मैथ को उससे पूछिए ना, शर्माइए मत कि मुझे ये नहीं आ रहा, कोई क्या सोचेगा, कोई क्या। वो सोचने वाले तो सोचते ही रहेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग हो सकता है तो मैथ लगाइए, मैथ पे ध्यान दीजिए कि हमें ये चीज़ नहीं आ रही तो किसी प्रकार से मैं पूछूं, चाहे अपने फ्रेंड से, चाहे अपने सर से, चाहे अपने किसी भी चीज़ से पूछिए। आप लोग को वो सीखनी पड़ेगी। अगर वो चीज़ आप बेसिक अच्छा कर लेंगे ना नीचे वाला, तो आप लोग को ऊपर वाला अच्छा करने में कोई भी प्रॉब्लम होगी ही नहीं बच्चों। तो आप लोग की अगर मैथ सीखनी है तो ये ज़रूरी है आप लोग को कि प्रैक्टिस रिवीजन डेली करते रहिए। आप लोग अगर मैथ 10 दिन नहीं लगाएंगे ना तो मैथ आपसे 20 दिन पीछे हो जाएगी बच्चों। आप लोग अगर 1 महीने मैथ नहीं लगाएंगे, मैथ आपसे 2 महीने दूर चली जाएगी बच्चों। समझ लीजिए बच्चों। तो मैथ को जितना आप प्यार करेंगे ना उतना अधिक मैथ आपको भी प्यार करेगी। और जितना आप दूर जाएंगे, आप 2 कदम दूर जाएंगे तो मैथ 4 कदम पीछे चली जाएगी बच्चों। समझ लीजिए बच्चों। तो इसीलिए जितना हो सके, और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अटैच है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, सब जगह अटैच है। तो मैथ तो आप लोग को सीखनी ही पड़ेगी ना। आप बायो वाले बच्चे मानते हैं थोड़ा बहुत उनको रटना पड़ता है, लेकिन मैथ वाले बच्चों को रटना कहाँ है बच्चों। मैथ वाले बच्चों को समझना है कि चीज़ें कैसे हुई हैं। तो मैं ट्राई करूँगा कि हर एक चीज़ आप लोग को समझा सके और आप लोग को कोई भी चीज़ ना आए बच्चों। मैं कह रहा हूँ कोई भी चीज़ ऐड तक ना आए, मतलब जोड़ना, घटाना, गुणा, भागना, मैं बताऊँगा बच्चों। पूछिए तो आप लोग, ठीक है। कोई भी बच्चे कोई भी चीज़ हो सके हमसे पूछिए, मैं उसको खुल कर आपको बताऊँगा, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन के आगे बच्चों, ठीक है।